ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਇਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਕੈਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਢਾਬਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗ लगन की घटना दे विच दो व्यक्ति झुलस गए ने, बहुत ही बुरी तरह झुलस गए ने। उमेश पटेल। कैसे लगी आपकी दुकान में आग? जी हम शुक्रवार कहीं रहते हैं, जाते नहीं, यहाँ पीपल में जल देते हैं, बाकी हम चले जाते हैं। तो हम लोग का दुकानों का 9 बजे बंद करके खा पी के सोए थे। रात को आग लगी, आग को गरम गरम लगा था, मैं आग खुला देखे कि मेरी दुकान में आग लग गई। फिर मैं सेटर में बाहर से रस्सी बांध दिया गया था कि सेटर उठे नहीं। फिर भी कैसे कैसे जोर लगाया तो सेटर उठा। सेटर उठने के बाद हम लोग बाहर निकले। मैं अपनी बेटी को गोद में उठा कर बाहर बिक दिया और उसके बाद अपनी पत्नी को निकाला। जब आग लगी आप कितने लोग थे अंदर? 3 आदमी थे साथ, बस 3 आदमी थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरी लड़की। कैसे आपने आग से अपना बचाव किया? बचाव किया, जब आग लगी तो हम लोग सेटर खोल रहे थे, सेटर नहीं खुल रहा था। फिर भी कैसे कैसे सेटर को पटके तो रस्सी कट गया, रस्सी बाहर से बंधा हुआ था, रस्सी खुल गया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, हमें अपनी बेटी को गोद में उठा कर बाहर बिक दिया। उसके बाद सिलेंडर खोल के बाहर बिका। फिर हम लोगों ने आग बुझाया। आग बुझाने के बाद में फिर मैं अपने लड़के को फ़ोन किया तो लड़का मेरा 11:20 में आया। तो हम बोले कि सेटर गिरा तो हमें रूम तक पहुंचा दो। रूम पहुंचा दिया। फिर सुबह में उठे, हम गए बस्ती थाना चौक पे, थाने में जाके रिपोर्ट कराया। उन लोगों ने हमें सिविल भेज दिया कि सिविल में इलाज कराओ। सिविल में जाकर हमने इलाज कराया, वहाँ हमारी पर्ची उर्ची कटी। उसके बाद हम घर आ गए। उसके बाद मैं कल 3 बजे 4 बजे थाने में भी फ़ोन किया कि सर जी थोड़ा तहकीकात कीजिए, लेकिन नहीं आए लोग। आज भी सुबह फ़ोन किया तो सर वो लोग नहीं आए। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करे, हमारे गरीब का जो नुकसान हुआ है हमारी जान की रक्षा करे, क्योंकि हमें हमारी जान मारने के लिए यहाँ लोग तैयार है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ। बहुत ही बुरी तरह ये आग दे विच झुलस गए ने। आप उस टाइम सो रहे थे जिस टाइम आग लगी? हाँ, हम लोग नींद में है। जब देह में धार लग गया तब हम लोग उठ के लगे अथी सेटल पटकते पटकते तो रस्सी ढीला हुआ, तब दरवाजा खुला, पाछे से डीजल गिरा दिया है लो, आगे से डीजल गिरा दिया है लो, तब आग लगा दिया है लो। इसका मतलब आपको लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है? हाँ, मारने के लिए। वो कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने आग लगाई है? सर जी हम किसके बताया, जब किसी को जानते नहीं कौन हमारे दुश्मन है क्या है। आपको कैसे पता किसी ने डीजल फेंका है और आग लगाई है? डीजल इसलिए कि सर अभी भी पूरी दुकान में डीजल वहाँ करा है, आप देख सकते हैं। वहाँ आलू का बोरा है, प्याज का बोरा है, उसमें पूरा डीजल गिरा हुआ है। और ये कहीं नहीं, जब मेरा लड़का आया तो मैं लड़के को बोला कि छत पे देखो तो कोई नहीं हुआ है ना। तो लड़का जब छत पे चढ़ा तो वो ले आके गिलन दिया, बोला कि पापा ये गिलन ऊपर मिला है। फिर मैंने लड़का को बोला कि भाई रूम तक पहुँचा दो, कि किसकी मेरी पत्नी जो वो बेहोश हो गई थी। फिर लड़का मेरा रूम पर पहुँचा दिया। रूम में पहुँचा दिया तो वही सुबह उठा तो फिर मैं बस्ती थाना गया, तो उन्होंने मेरे को वहाँ भेज दिया, सिविल जाके इलाज कराओ, पर्ची कटाओ। हमने वहाँ कराया। फिर वो सिविल वाले बोले कि तुम्हारी पत्नी को हम यहाँ से रेफर करते हैं, इसको चंडीगढ़ ले जाओ। हम बोले गरीब आदमी हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, अब यहीं भीख मांग के चंदा काट के इलाज कराएंगे। अब उसके बाद कौन से प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, देखने आ रही है ना, हम लोग को कुछ तहकीकात नहीं कर रही है।
क्या लग रहा है किसी ने आग लगाई है आपके यहाँ पे? हाँ लगाई गई, आग लगाई गई, क्योंकि आज मैं 10 साल से यहाँ दुकान चला रहा हूँ, जबकि यहाँ कोई भी दुकान नहीं था, सबसे पहले मेरा ही ढाबा था। ये मेरी लड़की यहाँ पर जब मैंने भी चल भी नहीं रही थी, तब से मैं यहीं रहता हूँ, आज तो कोई ऐसा घटना नहीं हुआ। 12 साल हो गए मेरे को दुकान यहाँ करते हुए, 12 साल से मैं यहीं हुई। बिरान जंगल में किसी के नहीं था कि मेरा ही ढाबा था। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो? लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मुंगा ठेठी तो सब कुछ हुआ दुकान के लेकर के। किसी गांग से भी हुआ, एक यहाँ ठेकेदार है वो भी आकर के हमको मारा था, हमारी पत्नी को मारा था, 10-12 आदमी को बुला कर लेके आया था, क्योंकि वो आया रात में 40 रुपए का सामान हमसे लिया। हमने कहा पैसा दो, पैसा नहीं दिया, उसमें वो झापड़ मेरे को भी मारा था, मेरी पत्नी को भी मारा था, और दिन में 10-12 आदमी 15 आदमी को लेकर आया था मार करने के लिए। उसे भी दुश्मनी चलती थी। और दुकानदारी है, बिजनेस है, तो किसको कहे ना कहे, हमारे साथ किसको जलन है, किसको क्या है, तो परमात्मा जाने। पिछले कुछ दिनों में आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो या आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो? हाँ, झगड़ा लड़ाई हुआ था। एक ठंगू नाम का लड़का है, उससे मुझे दुश्मनी हुआ था। उसने एक बार आकर के मेरा काउंटर में आग लगा, ये काउंटर पर फूंक दिया था। अब बगल में एक और ढाबा है, उसके भी जाके आग वो फूंक दिया था। तो वो बगल वाला ढाबा का नाम बादल है, बादल ने उसको पकड़ के लाया, उसको मारा पीटा, छोड़ दिया। चलो, लोगों ने कहा छोड़ दो, ये पागल है। उसी ने मेरा ये काउंटर आज से 3 महीने पहले आग लगा फूंक दिया था काउंटर में, और उसका भी दुकान में आग लगा दिया था। ये आदमी जिसने पहले आग लगा दी थी वो किस वजह से दुकानों में आग लगाता है? वो सर ऐसा है कि ना उसका यहाँ घर द्वार है नहीं, वो बस यहाँ कच्चा फैक्ट्री में काम करता है, दिन रात दारू पिएगा, आएगा कुछ मांगे खाना पीना दो, पैसा मांगो तो नहीं देगा, नहीं देता है। और उल्टे में कहता है कि मुझे 1500 दो, और हम लोग नहीं देते हैं, तो वो आके रात में आग लगा के भाग जाता है। मतलब वो आपसे हफ्ता महीना मांगने की कोशिश करता है, अगर आप उसको मना करते हो तो बदले में वो दुकानों में आग लगाता है। कोई ऐसा आदमी है जो ये कह दे, बताए कि हाँ उसकी दुकान में भी ऐसे ही आग लगाई थी? ये बादल है, बगल में दुकान है उनका, मैं अभी चल के आपसे बात करा दूंगा। अभी दुकान उनका खुला है, उनकी भी पूरी दुकान जला ही दिया था, खत्म कर दिया, काउंटर सब जल गया था। तो उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की उसके खिलाफ? पहले कभी FIR नहीं हुई कि ऐसे दुकानों में आग लगाई? नहीं, उनको वो पकड़ के ले आके मारे पीटे छोड़ दिए जी। खुद ही इन लोगों ने उसको पकड़ लिया था, खुद ही मार पीट के भगा दिया? जी जी, पुलिस नहीं आया था, पुलिस कोई छानबीन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था। 9 बजे दुकान बंद कर दिया, डीजे लगा दिया। 9 बजे हम दुकान अपना बंद कर दिए थे। अच्छा। 9 बजे दुकान बंद करके मैं, मेरी पत्नी, मेरी लड़की, हम लोग इसमें सो गए। ये गिलन छत पे मिला है, ये देखिए गिलन ये पड़ा है, गिलन छत पे मिला है। कितने बजे लगी थी आग? 11 बजे बाबूजी, रात को? हाँ जी, हाँ जी। यही गिलन है। रिपोर्ट लिखाई है? हाँ जी, रिपोर्ट किया, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए सर। कहाँ पे किया है? थाने, ये बस्ती थाने में गए थे सर, उन्होंने हमें भेज दिया कि आप चले जाओ। बस्ती थाने में रिपोर्ट किया, बोले सिविल जाओ, इलाज कराओ। कोई फोन भी नहीं आया कि ये वाली कैनी जो है ऊपर मिली है आपको? जी जी। जय हिंद सर। पत्रकार सरबजीत ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਨੂਰਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, 2 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।